हाँ जी बच्चों, मैं 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ये करवा रही थी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई है। अब आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखिएगा सब बच्चे। एक स्टोन है 1 kg का, ठीक है, उसको जो है थ्रो किया गया है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया है। उसने थ्रो करने के बाद उसने हमारा एक लेक का बर्फ़ जमी हुई सरफेस क्रॉस किया है, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर का उसने डिस्टेंस तय किया है उस स्टोन ने, जिसको हमने फेंका है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है उसने, इतना जो है मीटर तय कर लिया है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था इसका, ठीक है, वो बताना है इसका। और इसका बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, जो स्टोन उस बर्फ़ के ऊपर से लुढ़का के ऐसे फेंका है उसका और बर्फ़ के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, उसका क्या है, उसकी वैल्यू ये बतानी है। 6 नंबर क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये देखो बच्चों सब बच्चे। 6 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपके बात है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन कितना है, 50 मीटर, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो हमारे को मास भी दिया हुआ है, कितने केजी का है वो पत्थर, 1 kg का, ठीक है। तो 1 kg का वो पत्थर है, इसको हमने फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से ये फार्मूला हमारा, ठीक है, ये वाला फार्मूला ये देखिएगा, आपको जब इक्वेशन ऑफ मोशन करवाए थे तो ये बताया हुआ है ये फार्मूले। तो इस फार्मूले में हमने क्या निकालना है, हमने ये कितने एक्सेलरेशन से वो पत्थर फेंका है और क्या हुआ है, तो इसमें हमने सारी पुट करनी है वैल्यूज़। अब हमारा एक्सेलरेशन क्या है ये देखिएगा सब बच्चे, फार्मूले के अनुसार जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, बाद में वो पत्थर रेस्ट में आ गया तो ठीक है, वो क्या है फाइनल वेलोसिटी हमारी 0, ये v फाइनल वेलोसिटी होता है ना, ये 0 है। इनिशियल वेलोसिटी ये रही 20 मीटर पर सेकंड के अनुसार से इसकी वेलोसिटी क्या है, ये रही इनिशियल वेलोसिटी। अब 2 है फार्मूले में, s क्या है, डिस्टेंस 50 है, आपको पता है 50, ये रहा डिस्टेंस, ये लगा दिया 50। अब इनको सॉल्व करा, ठीक है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे हम। तो 20 का स्क्वायर क्या है 400 मीटर, ये माइनस है तो ये माइनस इसके आगे लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, इनको सॉल्व किया 4 मीटर पर सेकंड, इसका क्या निकला है, क्या पूछा था उसने, हाँ उसने सबसे पहले पूछा था कि वो कितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये लग रहा है, ये निकल गया इतना। अब हमने क्या करना है फ्रॉम, अब हमने फोर्स इसके एक्सेलरेशन निकालनी थी, तभी तो हम इसका पूरा ये निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकेंगे इस फार्मूले के अनुसार। तो फोर्स निकालने के लिए फोर्स का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, F = m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमें पता है क्या था हमारे पास 1 kg, स्टोन का मास क्या है 1 kg, तो यहाँ लगा दिया मास 1 kg। अब ये हमारा क्या निकला, एक्सेलरेशन अभी हमने इस फार्मूले के लिए फाइंड आउट की है, तो ये एक्सेलरेशन ये पुट कर दी है। तो अब इसको सॉल्व किया है तो बेटा इसको 1 kg को 4 से किया -4 kg मीटर आ गया। अब इसको kg मीटर पर सेकंड को न्यूटन भी हम लिख सकते हैं। और नेगेटिव आपको पता ही है बेटा, नेगेटिव साइन क्यों लगाया जाता है, हमेशा ये साइन इंडिकेट करता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट्स ऑल, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप सब बच्चों को, ठीक है। वहाँ पे अब 6 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, बुगीज होती है ना, हाँ ट्रेन में जो होती है इंजन में वो 5 उसके पास बुगी है, वो खींच रहा है और ईच बुगी का जो वेट है वो कितना है 2000 kg, 2000 kg का उसका वेट है। इफ़ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ कितना, ठीक है, ये इतने न्यूटन का बल अगर उस पर इंजन उसको इतने बल से खींच रहा है, ठीक है, एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, और जो ट्रैक है जिसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर वो चल रही है वो अपोजिशन फोर्स भी लगा रहा है ना, फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं, उसको इतने का लगा रहा है। देन कैलकुलेट
क्या क्या चीज़ें निकालनी है इसमें? सबसे पहले तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, कितना एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है और ट्रेन कितना एक्सेलरेशन क्या निकला है ट्रेन का वो निकालना है। तो अब आपको 7 नंबर क्वेश्चन में नोट्स में सॉल्व किया हुआ दिखा रही हूँ आप सबको, देखिएगा यहाँ पे। फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है इंजन के द्वारा वो कितना है? 40,000 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो ट्रैक अपोजिट डायरेक्शन में अभी मैंने आपको स्टेटमेंट से समझाया वो कितना था? 5,000 न्यूटन। तो नेट एक्सेलरेशन फोर्स, तो नेट कितना हुआ? 40,000 टोल लगा रहा था और 5,000 अपोजिशन में लग रहा था, तो 40,000 में से 5,000 गए तो कितने बड़े? 35,000 नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकल गया। आगे बात समझ। अब है बी पार्ट आपका क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? बी पार्ट आपका 7 में बी पार्ट क्या कहता है ये देखिए। द नेट एक्सेलरेशन फोर्स निकालनी है हमने। अब बी पार्ट कर रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन निकालना है वो दिखा रही हूँ, ये देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब हमने मास ऑफ द ट्रेन देखा था क्या है? 5 × 2000 kg। 2000 क्या है बेटा? एक बुग्गी का वेट था, तो ये हमारे पास कितनी है? ये सारा इसका टोटल किया, मास इसका 5 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 8000 kg क्या है? 8000 kg क्या है? इंजन का वेट। ये इंजन का वेट है, ये बुग्गी का वेट है, ठीक है। इन सबको प्लस कर दिया तो आपका क्या आया? 18,000 kg इसका वेट आ गया, पूरी ट्रेन का वो जो लग रहा है इसमें वेट। फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F = m × a। तो हमने a इधर निकाल दिया, F/m है। F कितना लग रहा है? 35,000। 40,000 में से 5,000 माइनस करा था तो 35,000 आ गया था यहाँ पे। ये वाला ये देखिए, ये F जो निकला था हमारा ये बेटा ये वाला है, और 18,000 जो है हमारा नेट जो है इसका क्या है? वेट। ये निकाला है हमने, ये देखो बच्चों मास निकाला है ना, ये देखो मास ऑफ द ट्रेन, ये सारा निकला 18,000। तो ये 18,000 इसके नीचे है, F/m। तो ये F है, ये m है, इसको सॉल्व किया 1.9 ये आ गया। आगे क्लियर सब बच्चों को? अब हाँ जी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वैगन एंड, ठीक है, मास ऑफ द फोर्स ऑफ वैगन कितना था हमारा? 8,000, और उसका एक्सेलरेशन का कितना निकाला था हमने अभी यहाँ पर? इसका है 1.94 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका सॉल्व करके आंसर आया, ठीक है। कोई भी अगर नहीं समझ आएगा बेटा आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अभी आप ध्यान से नोट्स को देखो और जो मैं समझा रही हूँ उसको, वीडियो को आप अगर नहीं समझ आता तो रिपीट करके, वीडियो आपके हाथ में होती है, बार बार देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है एन ऑटोमोबाइल्स व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है कोई भी, उसका कितना मास है? 1500 किलो है। व्हाट मास द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, रोड और इसके बीच में क्या मास होगा? इफ़ द व्हीकल इज इट बी स्टॉप्ड विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो 8 नंबर क्वेश्चन सब देखिएगा सब ध्यान से।